तो क्या सच में पीरियड्स में मंदिर नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। उसका कारण क्या है? कारण क्या मैंने है? अभी आपको बताया। आप ये मत सोचिए ना कि मंदिर में सिर्फ आपको वहां पर भगवान ही खड़े मिलेंगे। भगवान भगवान है, भगवान के साथ उनके हर तरह के दास हैं, हर तरह के लोग हैं उनके साथ। और भगवान का आधिपत्य केवल पृथ्वी पर नहीं है, या जिस लेयर पर हम हैं उस पर नहीं है। भगवान तो पाताल में भी है, भगवान तो आकाश में भी है, पितृलोक में भी भगवान का पूजन होता है। भगवान तो कण कण में है। भगवान कण 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 में। जब कोई एक व्यक्ति मर जाता है तो उसके नारायण बलि की पूजा भी भगवान को ही सात्विक मानकर करी जाती है। जब घर के अंदर गरुड़ पुराण का पाठ होता है तो उसमें भी भगवान का ही नाम लिया जाता है। क्या शमशान में रहने वाला शिव भगवान नहीं है? क्या केवल कैलाश में बैठे कैलाशपति भगवान शिव है? किसी व्यक्ति के कंधे के ऊपर अर्थी होती है तो उसके मुंह से निकलने वाला राम नाम का जो शब्द है वो भगवान का नहीं है? क्यों एक अर्थी को उठाते समय राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है? क्यों? वो भगवान नहीं है? एक घाट पे जली हुई लाश की भस्म को जब महाकाल के ऊपर चढ़ाया जाता है भस्म आरती में, तो क्या वो भगवान नहीं है? भगवान सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं। इस सृष्टि के कण कण में भगवान वास कर रहे हैं ना, तो वो कण कण से सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं। तुम जो दे दो वो मेरा। तो भूत भी उनके हैं, पिशाच भी उनके हैं, डाकनी भी उनकी है, शाकनी भी उनकी है। माँ काली के ही गण हैं डाकनी। ये भूत पिशाच हम ही लोग, मतलब हम ही मर गए और तृप्ति नहीं मिली तो हम ही लोग में से बन जाते हैं क्या? मतलब इंसान ही चेंज होते हैं? अच्छा, इंसान कहाँ, फिर आपका शरीर तो रहा नहीं ना। मतलब हम ही बदल गए। चेंज होती है। वो टीम लीडर्स होते हैं और जितनी आत्माएं होती हैं इस तरह की जो अतृप्त रह जाती हैं, वो उनको जोड़ जोड़ के एक समूह बनाते जाते हैं। अच्छा, मैंने एक दो लोगों की कहानी सुनी थी किसी के गांव की, तो उनका कहना था कि उन्होंने कई लोगों को मार के अपने घर में ही रख रखा है और उनसे वो बहुत सारा काम कराते हैं। ऑल्दो ये सच है कि उनका अंत खराब हुआ, वो हमने भी देखा कि उनका अंत बहुत खराब हुआ, तो हमें यकीन हुआ। यकीन तो क्या हुआ, लगा कि चलो ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि जो काला जादू करते हैं, इस तरह की चीजें सीखते हैं, उसका नाश ऐसे ही होता है। बहुत गंदा होता है। हाँ, आपने पता नहीं, मुझे नहीं पता सुना है या नहीं सुना है, एक तांत्रिक हुआ करते थे, जब उनका अंत हुआ तो उनकी पूरी बॉडी नहीं मिली और उनकी पूरी बॉडी में से बहुत छोटे छोटे से कीड़े निकले। सुना है। He was very popular person. या अभी भी बहुत लोग उनको फॉलो करते हैं, सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं। बट ऐसा उनके साथ भी यही, मतलब ये सब करते थे वो, क्योंकि वो भी तंत्र प्रैक्टिस करते थे। लोग होली दिवाली अपना घर छोड़कर उनके पास जाते। तो ये जो काला जादू में अपन वो बनाते हैं, गुड़िया बनाते हैं, गुड्डा देखते हैं, जो टीवी में देखते हैं, मुझे नहीं पता ये कितना आज भी लोग करते हैं कि नहीं, और जब वो चुभो रहे होते हैं तो सामने वाले को भी चुभ रहा होता है। ऐसा होता है। बट ये मैं समझ नहीं पाती हूँ कि ये हुआ कैसे, ऐसी क्या ऊर्जा है, क्या है? तो उस व्यक्ति का कोई ना कोई चीज ली जाती है, जैसे उसके बाल ले लिए गए, या उसकी स्किन ले ली गई, या उसका पहना हुआ कोई कपड़ा ले लिया गया। फिर उसकी उस वस्तु से, उसके उस प्राण से, देखिए डीएनए है ना, डीएनए। अब आप अगर इसको मॉडर्न साइंस के साथ जोड़ें, तो अगर ये सपोज करिए कि आप हैं और मुझे ये पता करना है कि ये आप ही हैं, तो मैं क्या करूंगी? मैं आपके बाल का टेस्ट करूंगी, आपके नाखूनों का टेस्ट करूंगी, आपकी खाल का टेस्ट करूंगी, और कुछ भी ना मिला तो आपके तन पे लगे हुए एक कपड़े का ही टेस्ट करूंगी। उससे आपका डीएनए पता लग जाएगा कि आपका डीएनए क्या है। ठीक है, कपड़े का तो मुझे श्योर नहीं है कि होता है या नहीं होता, लेकिन आपकी खाल, आपके बाल, आपके दांत, आपके नाखून, ये सब चीजें तो बताती है, आपकी हड्डियां, ये सब बताता है। उसी प्रकार से ये समझ लीजिए कि तंत्र के अंदर, काले जादू के अंदर, ये चीजें आपका डीएनए है, और आपके उस डीएनए से उस गुड्डे या उस गुड़िया के अंदर प्राण डाल दिए जाते हैं। बाप रे। अब वो आपका एक क्लोन है। अब जो चीज उसको अनुभव होगी वो चीज आपको अनुभव होगी। अगर हम उसे सुई चुभोंगे तो आपको भी लगेगा कि मेरे को सुई चुभ रही है। अगर हम उसका गला मोड़ेंगे तो आपको लगेगा हमारा गला मोड़ रहा है। कई बार बहुत लोग कंफ्यूज आती हूँ कि ये कुछ किया कराया है कि ये नहीं, ये शरीर के रोगी है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करें? ये तो टेस्ट होते हैं। हाँ, टेस्ट में आ भी जाए उसके बाद भी, मतलब बहुत लोगों ने कहा है कि अगर डीएनए लेवल की ये बात है तो हो सकता है कि वो चीज मेरे अंदर, मेरे मॉलिक्यूलर लेवल पे छेड़छाड़ कर रही हो। टेस्ट कर रहे हैं चिकित्सा की पद्धति से। मैं टेस्ट करने की बात कर रही हूँ एक साधक की दृष्टि से। अच्छा,
अच्छा, वो टेस्ट कैसे होता है? वो अलग अलग तरीके से टेस्ट होते हैं। वो जिस व्यक्ति के साथ जो चीजें हो रही होती हैं, फिर उसको उस तरह से टेस्ट कराया जाता है। जैसे एक कॉमन वो है कि मान लो मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ लाइफ में कुछ करने के लिए, लेकिन सुबह उठ रही हूँ तो मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है अभी तक, मतलब जितना याद है, ऑब्वियसली पहले का तो याद भी नहीं है, और मेरे को बहुत बॉडी पेन है, माइंड एकदम ब्रेन फॉग हो रहा है, तो ये कैसे जाने? और बहुत लोगों से जिससे जिससे पूछा, किसी ने बता भी दिया। इसके अंदर ना 2-3 चीजें होती हैं। पहली चीज तो ये होती है कि अगर आपकी कुंडली ही आपको इन सब चीजों के लिए सेम वो सिम्टम्स दे रही है जो आपके साथ हो रहे हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन उसे डिप्रेशन बहुत रहता है, मतलब इसका चंद्रमा कहीं ना कहीं इसको पीड़ा दे रहा है। ठीक है, अब आपने सबसे पहला काम क्या होता है, अगर हमें कोई बीमारी है तो हम क्या करेंगे? हम एक डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमको एक टेस्ट करेगा और हमको दवाई देगा। तो आप एक ज्योतिषी के पास गए, ज्योतिषी ने आपको बोला कि आपका चंद्रमा ठीक नहीं है। अब उसने आपको 5 तरह के उपाय दे दिए और उसने कहा कि आप ये उपाय करिए, इससे अगर आपको इफेक्ट होता है, अच्छा लगता है, तो आपका ये चंद्रमा ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाएगी। अब आपने वो चीजें करनी स्टार्ट करी, आपको उससे बेनिफिट होना स्टार्ट हो गया, आप चीजों में बेटर होती चली गई, आपका वो डिप्रेशन जाता रहा, आप और मोटिवेट होती चली गई, आप और अच्छे अच्छे काम करने लगी, योगा स्टार्ट कर दिया और एनर्जी आने लग गई। तो इट मीन्स कि यहाँ सिर्फ आपके ग्रह नक्षत्र ही आपको पीड़ा दे रहे थे। लेकिन अगर इसके विपरीत हुआ कि वहां आपके ऊपर ग्रहों ने भी कोई काम नहीं करा, ओके 2 दिन तो आपको लगा कि हाँ बड़ा अच्छा फील हो रहा है, मैं जा रही हूँ मंदिर, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ये जल में ये मिलाकर नहा रही हूँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है, लेकिन तीसरे दिन आप सेम पोजीशन में आ गए, इट मीन्स आपका रोग जो है ना वो इस लेवल से ऊपर का है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात क्या होती है हमारे यहाँ पर, एक तो सब एक, मेरे को ये बात समझ में आज तक नहीं आई, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं भी बहुत पढ़ी लिखी लड़की हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ, अच्छे बैकग्राउंड से हूँ, फादर बहुत पढ़े लिखे हैं, ब्रदर बहुत पढ़े लिखे हैं, और मेरे घर में तो इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि मेरे को कई कई बार ये लगता है पढ़ाई के अलावा मेरे खानदान में किसी ने कुछ किया भी है। ठीक है, आप एकदम से किसी भी चीज को मत मानिए कि ये अंधविश्वास ये सब भी होता है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं पढ़ाई लिखाई के साथ कि साइंस भी इस चीज को मानता है, साइंस भी इस चीज को एक्सेप्टेंस देता है। और आप ये कहते हैं कि इंडिया में ये होता है, इंडिया में अंधविश्वास होता है, इंडिया में बाबा झोंगड़ होते हैं। आई एम सो सॉरी अबाउट दिस। आप बाबा झोंगड़ के पास जाते हैं इसलिए आपको बाबा झोंगड़ समझ आते हैं। इंडिया में भी वेल एजुकेटेड तांत्रिक बैठे हैं जो साइंस के साथ चीजें जोड़कर आपको बता सकते हैं। उनके पास इक्विपमेंट्स भी उस तरह के होते हैं, उनके पास चीजें भी उस तरह की होती है और उनके पास ज्ञान भी उस तरह का होता है। राइट। अब यहाँ पर ना आप एक छोटी सी चीज को समझिए, अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति के पास जा रहे हैं और वो आपको ये कह रहा है कि नहीं आपके साथ कोई चीज गड़बड़ है, आप पहले क्या करेंगे? आप 4 लोगों से डिस्कस करेंगे, भाई उसने ऐसे बता दिया। अब सामने वाले की प्रतिक्रिया क्या आएगी? क्या फालतू की बातों में फंस रही है, ये सब कुछ नहीं होता, ये मन का वहम होता है। आपने उस चीज को और शिकंजा कसने के लिए समय दे दिया और उस रोग को फैलने के लिए जगह दे दी। अब आप 6 महीने 8 महीने और ग्रस्त हैं, पीड़ा आपकी, तकलीफ आपकी, समाधान भी आप ही का। जे तन लागे वही तन जाने, पीर पराई कोई ना जाने। हमारे सामने जब ये केसेस आते हैं ना, रूह कांप जाती है हमारी। ये टेबल वगैरह जो कुछ गिर जाता है, ये सब होता है, फालतू की बातें होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना कोई कांच फूटता, हाँ, यही, ना कोई टेबल उठती, ना कुछ होता। वो व्यक्ति जिस शरीर की चीज, आप जब तक उसको छेड़ेंगे नहीं तब तक वो किसी भी चीज को छिड़ाएगा नहीं। उसका संबंध उस जो भी चीज है, जो ब्लैक मैजिक है या जो आत्मा है, उसका संबंध केवल उस शरीर से होता है जिस शरीर के साथ उसका संपर्क होता है। जब हम उसको छेड़ना चालू करते हैं, उसे उस शरीर से अलग करने की कोशिश करते हैं, तब वो उधम मचाना चालू करता है, तब वो आपको हार्म पहुंचाता है, तब वो चीजों को हार्म पहुंचाता है, तब वो अलग अलग ऐसी चीजें करता है कि आप डरें और डर के उसको छोड़ दें। यहाँ बैठे बैठे कोई आत्मा आपकी नहीं आके खड़ी हो रही। बहुत लोगों को सशरीर दिखने भी लग जाता है कि एक शरीर देखा मैंने, ये हुआ, नहीं, वो देखिए वो देखा वो एक अलग बात है, क्योंकि उनके पास कितनी साधना है,
उनका पोटेंशियल कितना है देखने का, उसके ऊपर मैं उंगली नहीं उठा सकती। नहीं, आम आदमी को भी कई बार लोग, अब वह में क्या है मुझे नहीं पता। सकता है, दिख सकता है, दिख सकता है, बिल्कुल दिख सकता है। मैं कह रही हूँ ना, सामने वाले के पास कितनी पोटेंशियल है उस पर मैं उंगली नहीं उठा सकती। बट वो वायु रूप में दिखेगा कि आकृति और शरीर दिखेगा? वायु रूप में दिखेगा। लेकिन अगर उसने किसी शरीर में प्रवेश कर रखा होगा तो वो शरीर में दिखने लगता है। अच्छा, ओके, मतलब फिर अगर शरीर में किसी के प्रवेश कर चुका है तो आपको दिख सकता है उस तरीके से। तो अगर हमारे को कोई ऐसी चीज कभी दिखती है तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि वो शरीर फिर किसी और का है और आत्मा किसी और की है जो उसको शरीर को चला रही है। अनगिनत केसेस बता सकती हूँ जहां पर व्यक्ति की चाल डाल बदल जाती है, उसकी दिनचर्या बदल जाती है, खाना पीना बदल जाता है। एक बिल्कुल टिपिकल ब्राह्मण फैमिली में रहने वाला व्यक्ति जाके नॉनवेज की दुकान पे घटाघट नॉनवेज खाए जा रहे हैं, कैसे पॉसिबल है? नॉनवेज और शराब जैसी चीजों से भूत पिशाच को बहुत जोड़ा जाता है। क्योंकि इनका खाना पीना वही है ना। अच्छा, ये मांस और मदिरा का ही पूरा सेवन करके जीते ये हैं। मांगते भी वही हैं। जो लोग इन्हें सिद्ध करके रखते हैं, इनकी डिमांड भी उनसे यही होती है, मांस, मदिरा और लड़की। ओके।